नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज़। आपके साथ मैं सानू महाराज। पटना पुलिस ने फतवा NS 30 पर हुए शिक्षक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया है। जी हां, इस शिक्षक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए पटना ग्रामीण SP कांतेश मिश्र ने हमें बताया कि इस हत्याकांड के पीछे शिक्षक के पत्नी की पूरी साजिश है। जी हां, हम आपको बता दें, शिक्षक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ 2 शूटरों की मदद लेकर इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया है। जी हम आपको बता दें, इस हत्याकांड में संलिप्त हुए चारों अपराधी शिक्षक की पत्नी सहित प्रेमी और 2 शूटरों को पटना पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। इस खबर से जुड़ी हुई पूरी अपडेट को देखने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। पटना से सानू महाराज की रिपोर्ट। 19 मार्च को सुबह में फतवा थाना के अंतर्गत एक हत्या हुई थी, जिसके संबंध में कांड संख्या 222-21 दर्ज हुआ था। इस कांड की गंभीरता को देखते हुए SDPO फतवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें कि SHO फतवा, SHO नदी, धनियावा, दीदारगंज थे। शुरुआती पूछताछ और जो आशुना संकलन हुआ, उससे पता चला कि किसी करीबी का हाथ है इस पूरे घटनाक्रम में, हमें लगा। तकनीकी अनुसंधान और पूछताछ के बाद हमने बक्सर से 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें है विमलेश कुमार उर्फ छोटन एवं निखिल कुमार पांडे उर्फ गोलू। पूछताछ के क्रम में शुरू में तो इन्होंने चकमा दिया और भटकाने लगा, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी सहभागिता को स्वीकार किया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि शिक्षक की पत्नी प्रतिमा कुमारी, जिनके बयान पे केस दर्ज हुआ था, और वो एक पेशे से वकील हैं, और उन्होंने अपने एक मित्र सुनील कुमार गोस्वामी, वो भी एक वकील हैं, उनके साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। इसके लिए सुनील कुमार गोस्वामी ने अपने गांव के पटीदारी में रहने वाले भाई विमलेश कुमार और छोटन, ये उसी गांव से हैं, और उनको प्रलोभन दिया था 3 लाख रुपए का, इनफैक्ट 4 लाख रुपए का, जिसमें से कि 50,000 एडवांस के तौर पे दिया भी था। विमलेश और छोटन ने अपने साथी निखिल कुमार पांडे और गोलू को भी इस काम में शामिल किया था। उल्लेखनीय घटना के पूर्व भी 2 बार प्रयास किया था हत्या का, पता नहीं किसी कारणवश ये असफल हो गए थे। घटना के दिन की शिक्षक की सारी गतिविधियों की सूचना उनकी पत्नी द्वारा ही सुनील कुमार गोस्वामी के माध्यम से शूटरों को उपलब्ध कराया गया था। इनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है, और साथ ही साथ 5 मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस खुलासे के बाद तत्काल मृतक की पत्नी प्रतिमा कुमारी एवं इस साजिश में उनके सहयोगी रहे सुनील कुमार गोस्वामी को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार विमलेश कुमार उर्फ छोटन एवं निखिल कुमार पांडे उर्फ गोलू पूर्व में भी चोरी के आरोप में बक्सर जिला के राजपुर थाना के कांड में जेल जा चुके हैं। इनके अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। पहले बता रहे हैं, पहले 2 बार ट्राई किए हैं, डेट पता नहीं। इसका जरा दे दीजिएगा, और सभी लोग लिख दीजिएगा कि जो टीम के लोग हैं सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। जो SI ललित विजय जी हैं, SI मिथिलेश जी हैं, ये लोग भी टीम में थे, सभी ने अच्छा काम किया है, लाइन केस सॉल्व किया है, सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे प्लीज़ आप लेके जाइए, ठीक। होली के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग लगातार शराब पे रेड कर रहे हैं, और 107 की कार्रवाई हुई है। इसके अतिरिक्त हमारा जो अलग अलग स्टडी का डिप्लॉयमेंट है वो होगा। सभी लोग फील्ड में रहेंगे हम लोग, तो तैयारी पुख्ता है। जी हाँ, फोर्सेस लाइन से हम लोग तैनाती होंगे। ऐसा कोई किस तरह की समस्या नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। बच्ची से भी आप लोगों ने पूछा सर, वो क्या कुछ बताइए? डरी हुई है बच्ची की, उसके पिता भी नहीं रहे और माता का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया है, तो उससे अभी कुछ विषय तो नहीं बहुत बता पा रही है। तो इसकी जानकारी मिली है कि विवाद होता था, पति पत्नी में झगड़ा होता था? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। ये ऐसे पति चाह रहे थे कि कहीं और भी ज़मीन लें, गांव वगैरह में जाएं, लेकिन पत्नी इस बात से
मतलब वो इस बात से नहीं इत्तेफाक रखती थी। वो चाहती थी कि पटना में ही ज़मीन वगैरह लिया जाए, यही कारोबार। दोनों किस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं? सिटी कोर्ट में ये लोग पटना सिटी से एप्लीकेशन थैंक यू थैंक यू सर। की गई थी। और जो लोकल इनपुट्स हम लोग को मिले थे उसके माध्यम से और जो तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस केस को क्रैक किया गया। कारण क्या है सर? जी जी, इस संबंध में पता है स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या पति को इस पूरे प्रकरण में जानकारी थी या नहीं, क्योंकि वकील पूरे परिवार से काफ़ी क्लोज थे, उनका आना जाना था, बातचीत होती थी। तो ऐसे तो ये सामान्य सा प्रतीत होता है। अब ये देखने वाली बात है, जाके आगे अनुसंधान में आएगी कि क्या पति को जानकारी थी या नहीं। पत्नी का क्या नाम है? प्रतिमा कुमारी। इसका पीछे भी कुछ ऐसा कार्यक्रम रहा है क्या? प्रतिमा कुमारी पुलिस का जब पहले भी किसी लड़के से पुलिस अफेयर जब चल रहा घटनास्थल है। पर पहुंची तो पुलिस को पहला स्टेटमेंट उसके पत्नी ने क्या दिया? क्या पत्नी ने डाइवर्ट करने की कोशिश की पूरे मामले में? अपनी पत्नी के बयान पे ही मामला दर्ज हुआ था और उस दौरान तो बस घटनाक्रम के बारे में बताया था कि ये ज़मीन की रजिस्ट्री करने के लिए दनियामा जा रही थी, इनके पास 4 लाख रुपए था और अज्ञात लोगों ने आके इनके पति को मार दिया। तो शुरू में तो कुछ लूट वगैरह की भी बात आ रही थी कि लूट का प्रयास हो सकता है, तो निश्चित तौर पर शुरू में एक अलग दिशा देने की कोशिश की गई थी। लेकिन मूल कारण क्या रहा सर? हत्या का मूल कारण क्या रहा? अभी तो जो स्पष्ट हुआ है कि इनके जो मित्र थे, वकील मित्र, जिनसे इनका संबंध था। इलिसिट रिलेशन इसको कह सकते हो या अफेयर? जी जी, आप जैसे भी इसे पुकारें। तो मधुर संबंध था ना? ऐसा तो पारिवारिक उनका अच्छा संबंध था, वकील साहब से उनके पति भी मिलते थे, घर आना उनका आना जाना था। लेकिन इस दरमियान इनका प्रेम प्रसंग कह सकते हैं इनके साथ हो गया। तो हत्या इसी वजह से हुई कि प्रेम प्रसंग इनका चल रहा था। अब ये विरोध कर रहे थे या क्या कहते हैं? हत्या क्यों करवा? इनको शादी करनी थी इन दोनों? मतलब हत्या क्यों करवा? प्रेम प्रसंग तो ठीक है, मान लिया, लेकिन हत्या क्यों करवाती? ये तो बताएं अपने अपने कन्फेशन से। ये अभी तक इन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं बताया। इन्होंने इतना माना है कि पैसा किसने दिया? 4 लाख रुपए पे बात बताई जा रही है, इसमें 50,000 रुपये इन्होंने वकील के माध्यम से शूटरों को दिया गया था। पैसा किसका था? पत्नी का उसका? हाँ, प्रतिमा कुमारी जी ने पैसा दिया था इनको। माने इस पूरे साजिश करते में वो सामने। जी जी बिल्कुल। सर आपने जांच किया होगा पूरे मामले को देख फ़ोन से इस बात को पता नहीं चल पा रहा है। कौन से जो आप ऐसे क्या शूटर के फ़ोन पे, लेकिन ये वकील से बातचीत रिकॉर्डेड है, वकील उनसे बात कर रहा है और पूरे कॉन्स्पिरेसी का जो है, तो ये एविडेंस हम लोग को मिला है। मेन इनपुट आपको वहीं से मिला, वही जो है। नहीं, इसके पहले जो इन्होंने शुरू में बताया था कि लूटपाट की जो घटना हो सकती है, तो उस तर्ज पे हमने फुटेज वगैरह वहाँ से मिला था कि अपाचे गाड़ी से कोई पीछे आ रहा है। तो गुप्तचरों ने बताया था कि ये जो व्यक्ति है जो फुटेज में दिखा है वो पहले भी उसके घर के पास देखा गया था। जानकारी ये भी मिली है सर कि चीज़ें क्या हुई पोस्टमार्टम होने के बाद अपने आप लोगों ने जब डेड बॉडी को सौंपा, इनका राम कृष्णानगर में दिए हैं, जकरियापुर में घर है। प्रतिमा देवी अपने ससुराल जहाँ पे इनका मूल घर था, किराए पर ससुराल, वहाँ जाने से इनकार कर गई थी और उसके बाद वहीं से आप लोगों ने इन पे शक जाहिर किया और मोबाइल से ही ट्रेस आउट हुआ। तो जैसे कि पहले बताया कि सिर्फ एक पॉइंट से कुछ क्लियर नहीं होता है, सर्कमस्टेंसेस आते हैं और कुछ मैनुअल इनपुट मिला, उसके बाद कुछ टेक्निकल इनपुट मिला, उसके बाद हम लोगों को आगे का रास्ता मिला। ये सर गिरफ्तारी हुई है तो सिर्फ प्रेम प्रसंग के मामले पर ही गिरफ्तारी कर लिया आप लोग, कुछ तो सामने होगा मामला। प्रेम इनसे लगातार बातचीत तो होती थी, उनके घर आना जाना भी था और इसके बाद प्रतिमा कुमारी या फिर जो नहीं पता है, एसपी साहब बता दिया आपको ना। आप बताइए ना हत्या का कारण क्या था? हमको नहीं पता है। जी दोनों आदमी गाड़ी लेके आ जाओ, बाहर निकलो। अच्छा चलो तो सॉरी मतलब आपकी दोस्ती नहीं था भाई। इस बात पर लोगों नीचे करो। इस बात पे बात हुई थी सर कि हमारे से बोल रहे थे कि एक लड़की का रेप हुआ है, इसके वजह से हम लोग थोड़ा नीचे करो ना यार, इसके वजह से थोड़ा आ गए सर। कितने लोग मिल के किए थे? सर 2 लोग सर। कितना पैसा मिला था? पैसा वैसा भी नहीं मिला है। कितना का बात हुआ था? कितना? 2-3 लाख गोली देने के मारने लिए के बाद बोल रहे थे। गए थे वकील साहब के घर पे। इसको कहीं लगा क्या गोली मारे थे? सर वो लड़की का रेप किए थे सर। रुकिए मनोज जी, रुकिए ना, बोलने लेट हो जाएगा। एक मिनट
कैसे किया एक मिनट कैसे किए थे हत्या बताओ जरा बताओ जरा कैसे किए थे बताओ तो सर गोली से सर। कितने लोग मिलकर किए थे सर 2 लोग सर। क्या सर थी कितने पैसे पर बात हुई पैसे वैसे की रिलेशनशिप का था सर। हाँ किससे किससे रिलेशन था ये सुनील से और उनका कोई कॉन्टेक्ट तुमको हायर किया गया था ना नहीं सर। तुम क्यों मार दिए सर वो उनके किसी बच्ची के साथ में ऐसा हुआ था सर। हाँ नहीं लेगा कोर्ट पे जाने दीजिए